अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम जो है रिपीटर्स स्टूडेंट्स का जो पेपर हुआ है इल्म रियाज़ी सद्दुअम का, वो हम हल करने जाते हैं। और इस वीडियो को देखते देखते आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ये मैथ्स 2 का पेपर है और जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं हमारे 10वीं जमात के, इनका नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है, ये वो पेपर है आपके सामने। यहाँ पर चलिए अब हम हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज़ होते हैं, आपको तो पेपर पैटर्न पता ही है ना? पहले 4 ऑप्शन वाली खानापुरी होती है। पढ़ते हैं चलिए। दरअसल ज़िमनी सवालात के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब का इंतखाब करके उसका हुरूफ तहजी लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 मुसल्लस जो है मुतशाबा है। मैं ज़रा इसे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। 2 मुसल्लस जो है वो मुतशाबा है। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी आप सवाल देखें तो आपके ज़हन में पूरी खुसूसियात आ जाना चाहिए कि जब 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो शर्तें क्या होती है ना? तो यहाँ पर ज़ाविया ए की जो पैमाइश है वो 45 दर्जे और ज़ाविया क्यू की जो पैमाइश है वो 87 डिग्री यानी 87 दर्जे है। तो हमें कहता है कि ज़ाविया सी की पैमाइश मालूम कीजिए। अब ये जो है, जो बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो उनको तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। लेकिन जिन्हें नहीं पता, है ना, तो उनके लिए हम ये बता रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये एक मुसल्लस है, एक और मुसल्लस मैं यहाँ बना लेता हूँ, है ना, आपके समझने के लिए थोड़ा छोटा बनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोग समझ सको। इसका नाम है ABC। ABC नाम देते हैं, ABC। ये PQR दे देते हैं, इस तरह से PQR। अब जब 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो ज़ाविया ए की पैमाइश ज़ाविया पी की पैमाइश के मुतमासिल होती है, बराबर है ना, बराबर होती है। इस तरह से हम मान सकते हैं 2 मुसल्लस मुतशाबा होते तब। तो यहाँ पर ज़ाविया ए जो है 45 दर्जे है। ज़ाविया बी वगैरह की कीमत हमें नहीं मालूम है, ज़ाविया सी की कीमत हमें मालूम करनी है। ज़ाविया क्यू की कीमत जो दी गई है वो 87 डिग्री दी गई है ना, 87। तो हम क्या करेंगे इस दौरान? तो बच्चों यहाँ पर किस तरह से होगा कि जब 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो मान लीजिए इन दोनों ज़ाविया की कीमत भी सेम होगी, है ना, और ज़ाविया क्यू की पैमाइश जितनी होगी उतनी ज़ाविया बी की भी होगी, यानी 87। तो अगर हम मुसल्लस ABC में अगर तीनों ज़ावियों को जमा करते हैं तो 180 आता है ना। तो यहाँ पर 45 और 87 यानी 87 दोनों को प्लस करेंगे तो 132 आता है। 180 में से 132 जब माइनस होगा तो 48 आता है। तो यानी एंगल सी की जो पैमाइश होगी वो 48 होगी। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगले सवाल की तरफ, अगले पेज पर क्या बोला गया यहाँ पर, ओ मरकज वाले दायरे के कॉस PQR में जाविया PRQ कॉसी जाविया है। अगर जाविया PRQ 75 डिग्री हो तो कॉस PRQ की पैमाइश क्या होगी? अब इसको समझने के लिए पहले आपको हम दायरा बना के यहाँ बताते हैं। मान लीजिए ये दायरा आपके सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक कॉसी जाविया हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। देखिए मान लीजिए कॉसी जाविया है जिसका नाम है PRQ। ये कॉसी जाविया है जो इस कॉस PQ की मदद से बन रहा है। तो हमें अगर PRQ ये जो जाविया 75 डिग्री अगर होता है, इसकी पैमाइश दे तो कॉस PRQ यानी ये जो पीछे का हिस्सा जो है ये मालूम करना है हमें। तो अब आपको पता होना चाहिए कॉसी जाविया के मसले के मुताबिक ये जो जाविया की पैमाइश होती है वो आधी होती है इस कॉस PQ से, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो है जाविया PRQ आधा बताएंगे कॉस, कौन सा कॉस, कॉस PQ से। तो यहाँ कॉस PQ लिखते हैं तो 1/2 इंटू कॉस PQ का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, लेकिन PQR जो PRQ जो जाविया है उसका मालूम है। तो 75 के मल्टीप्लाई में 2 जाएगा तो 75 2 कितना आएगा, ये हो जाएगा 150, है ना, ये 150 हो जाएगा ना। तो कॉस PQ की कीमत जो है वो 150 आ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है कॉस की पैमाइश 150 हो जाएगी। अब पूरा दायरा जो होता है वो कितना होता है, 360 दर्जे का होता है।
तो 360 दर्जे में से अगर ये 150 जो इतना सा कॉसाइन है पी क्यू वो अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 210 मिलेगा। तो 210 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा सवाल नंबर 2 का। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। अब सवाल नंबर 3 हल करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए, क्या बोला, एक खत एक्स महवर से मस्बत सिमत में 60 का जाविया बनाता है, तो उस खत की ढलान मालूम कीजिए। अब मान लीजिए इस तरह का हमारा ये जो अददी खत होता है, एक्स महवर और माय महवर दोनों होते हैं। यहाँ से एक मतलब एक ज़िला है जो इस तरफ मस्बत सिमत में यहाँ पर हरकत करता है, यानी इस मकाम पर समझ लीजिए आ गया है, वो 60 दर्जे का जाविया उसने बना लिया है। तो किसी भी खत का ढलान मालूम करने के लिए नॉर्मली उसे एम से जाहिर किया जाता है, एम इज इक्वल टू 10 थीटा, और यहाँ थीटा जो है 60 हो गया, तो 10 60 जो होता है वो कितना होता है, वो √3 होता है ना, √3। तो इस खत का जो ढलान होगा वो √3 होगा, है ना। तो तीसरे सवाल का जो ऑप्शन है वो √3 है, यानी ऑप्शन सी है जो कि सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर क्या बोला गया है, 4 है। दायरे के तराशे का जो निस्फ कुत्र है 5 सम और कॉस की लंबाई 10 सम हो तो तराशे का रकबा मालूम कीजिए। देखो तराशे का रकबे का ज़ाब्ता आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तराशा का जो रकबा है जिसमें निस्फ कुत्र और कॉस की लंबाई दी जाए तो L ज़रब R/2, ये फॉर्मूला इस तरह से होता है। तो यहाँ पे निस्फ कुत्र कॉस की लंबाई जो है 10 है, निस्फ कुत्र है 5 है बटे 2, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 ज़रब 5 यानी 5 5 25 मुरब्बा सम, तो 25 मुरब्बा सम ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो सवाल नंबर 1 का जो ए होता है जिसमें 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, सही मुतबादिल का यहाँ पर हल हो चुका है। तो इस तरह से इसको हल करना है। उम्मीद है आप जो है पेपर में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे, क्योंकि आप जो स्टूडेंट है आपको बेहतर तरीके से आपके टीचर ने बताया होगा कि जवाबी कॉपी में किस तरह से आपको अच्छे से लिखना है। फिलहाल तो हम आपको सिर्फ यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी जो है आपका रिविजन हो सके, है ना। ये वीडियो है आपका रिविजन के लिए बनाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 का बी। इसमें भी ये सवाल 1 मार्क्स के लिए होते हैं, 4 सवाल होते हैं। शक्ल आपके सामने बनी है। क्या बोला गया, इसमें ए बी उमूद है BC पर और DC उमूद है BC पर, यानी जो मुश्तरिक कायदे वाले मुसल्लस है यहाँ पर। तो हमें दोनों मुसल्लस के ज़िलों की कीमत दी गई है। AB 3 है, यहाँ पर AB कीमत कितनी है, 3 दी गई है, और CD कीमत 4 दी गई है। तो हमें क्या कहता है कि ऊपर जो मुसल्लस है ABC, इसका रकबा बटे नीचे मुसल्लस जो DCB, दोनों का रकबा मालूम करना है। अब आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो दोनों मुसल्लस दिए गए हैं इनके रकबों का तनासुब उनके इर्तिफा के तनासुब के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इनके कायदे मसावी है, तो हम इनके इर्तिफा तनासुब रखेंगे। इर्तिफा मतलब हाइट, हाइट यानी AB, तो ABC का हाइट क्या है, AB है, BCD का हाइट क्या है, CD है ना। तो जो हमें वैल्यू दी गई है वही रखेंगे हम 3/4, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही छोटा सवाल है, 1 मार्क्स का होता है, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर, अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है सवाल में, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला ABCD में ज़ाविया B की पैमाइश 75 है, तो ज़ाविया D कितना होगा, है ना। जो बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में इसका वो भी निकाल लेते हैं वैल्यू। देखिए बच्चों, ये मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला हमने बना लिया। मान लीजिए इसका नाम ABCD इस तरह से हमने दे दिया। ज़ाविया B की पैमाइश समझ लीजिए 75 डिग्री है, तो हमें ज़ाविया D मालूम करने के लिए बोलता है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला में मुकाबिल के ज़ावियों का जो मजमू होता है वो मुतम्मिम होता है, यानी 180 होता है ना। तो सप्लीमेंट्री होता है ये। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल B का वैल्यू 75 है। अब हम क्या करेंगे, एंगल D का जो वैल्यू है हमको मालूम करना है, तो हम साइड में रखेंगे, 180 के माइनस में 75 को भेजेंगे। तो हमारे पास जो हमको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 105 मिलेगा। कितना मिलेगा, 105, यानी 105। तो एंगल D का जो वैल्यू 105 आपके पास आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है हल हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जिस बच्चों की तैयारी अच्छी हुई है तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 में जो वो 8 मार्क्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं, और मैथ्स में आजकल पास होना तो बहुत ही आसान हो चुका है। चलिए अब बारी है सवाल नंबर 3 की। इसमें 3 नुकात है ABC, हम खती नुकात दिए गए। अगर AB खत का जो ढलान है -1/2 है, तो BC खत का ढलान आपको मालूम करना होगा। तो आप यहाँ देखिए,
आपको एक बात यहाँ पता होना चाहिए कि ABC खत अगर हम खती है, मतलब 3 नुकात अगर इसपे हम खती दिखाए गए हैं तो इनका जो ढलान होता है वो सेम होता है। मान लीजिए देखो इधर पे पॉइंट है A है, यहाँ पर पॉइंट B है और यहाँ पर पॉइंट C है, तो AB का ढलान जितना होगा उसी तरह से BC का भी ढलान उतना ही होगा। तो आपको सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखना है कि अगर 3 नुकात हम खती हो तो उसमें जब एक हिस्से का अगर ढलान आपको दिया गया है तो दूसरे हिस्से का भी ढलान उतना ही होगा, क्योंकि हम खती नुकात के जो ढलान होते हैं वो यकसा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर BC खत का ढलान भी सेम ही आने वाला है। तो आपको इस तरह से लिखना है, AB खत का ढलान बराबर है BC खत के ढलान के, इस तरह से लिख देना है, एक लाइन का आंसर है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या बोला गया है? 3 साइन थीटा, हाईलाइट कर लेते हैं, 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा हो तो tan थीटा का वैल्यू मालूम कीजिए। तो किस तरह से करेंगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन थीटा जो है इस तरह से आपको यहाँ रखना होगा, और ये कॉस थीटा जो है डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा के, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा इस तरह से ले लेंगे और 4 के अपॉन में 3 ले लेंगे इस तरह से। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो आपका जो tan थीटा का वैल्यू 4/3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद है ये बहुत इजी होगा आपके लिए और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 भी बहुत आसान ही है। आपके सामने शक्ल इस वक्त बनी हुई है, देखिए मुसलस का नाम है ABC और यहाँ पर D जो है वो BC की मुतवाजी है। यहाँ पर सवाल में DB की जो वैल्यू है वो 9 दी गई है, हम यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, DB का वैल्यू 9 दिया गया है, AD का वैल्यू आपको 6 दिया गया है, EC का जो वैल्यू है आपको 7.5 दिया गया है। तो आपको कहा जाता है कि AE मालूम करने के लिए दर्ज झेल जो है वो सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। क्या है? मुसलसल ABC में देखो D मुतवाजी BC के, तो देखो मुतनासिबत के मसले की बुनियाद पर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमको स्टेप भी नजर आए और शक्ल भी नजर आए। तो AD/DB यहाँ लिखा हुआ है, AE/EC यहाँ लिखा हुआ है, यानी मुतनासिबत का मसला है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस तरह से लिखना है हमको, है ना। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो BPT थ्योरम लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत का मसला। तो मुतनासिबत का मसला लिख देंगे और यहाँ पर कीमत रख देंगे। EC की वैल्यू है 7.5, अब AD और DB की वैल्यू 6/9 लिखी हुई है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जो है 7.5 के ज़रब में जाएगा और AE यहाँ रहेगा और 9 जो है अपॉन में इस तरह से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना। और यहाँ पर 3 के पहाड़े से एक बार कैंसिल करेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, एक बचा 15 बने, 3 पंजे 15 यानी 2.5 है। तो कुछ देर के लिए मान लीजिए 25 है, 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ पर 5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 5.0 आएगा, क्योंकि 2.5 है ना, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 यानी 5 ही आएगा। तो AE का वैल्यू का बच्चों आपके सामने इसकी कीमत आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, पेज पलटाते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने इस वक्त मौजूद है। एक दायरा बना है जिसके अंदर दो वित्र एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ता E पर कता कर रहे हैं, है ना। ये हमारी जो मशकी सेट 3.5 है दायरा सबक की, इसमें से ये सवाल लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, हम सब लिख देते हैं आपके सामने। यहाँ पर दोनों वित्र एक दूसरे को E पर काट रहे हैं। AE की वैल्यू है 15 और EB की जो वैल्यू है वो है 6 और CE की जो वैल्यू है वो है 12 और ED जो है आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर वित्रों की अंदरूनी तकसीम का जो मसला है हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला भी शायद देखिए लगा कर दिया गया आपको, सरगर्मी पर मबनी सवाल है तो फॉर्मूला भी लगा के दिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको शक्ल भी नजर आए और स्टेप भी नजर आए। तो देखो CE ज़रब ED बराबर AE ज़रब EB लिख दिया गया। वित्रों की अंदरूनी तकसीम का मसला यहाँ पर हमको लिख देना है। यहाँ पर वित्रों की अंदरूनी तकसीम का मसला, अंदरूनी तकसीम की खुसूसियात या मसला जो भी है यहाँ पे लिख देना है। CE का जो वैल्यू हमको दिया गया है सवाल में वो यहाँ पर लिखना है। CE कितना है 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे हम, है ना, ये बॉक्स में, क्योंकि एक्टिविटी बेस है, बहुत आसान सवाल होता है। अब क्या 12 तो तकसीम में आ गया, तो 15 ज़रब 6 यहाँ रहेगा, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 15/2 जो है यहाँ पर बचता है, तो 15/2 यानी 15 का आधा, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 यानी 7.5। तो यहाँ पर ये सवाल का भी जो है हमारे पास
सोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल आसान पेपर। बढ़ते हैं आगे, पेज पलटाते हैं, अगले सफ़े पे जाते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर, नुक्ता सी और डी दिए गए हैं, दोनों के दरमियान का फासला हमको मालूम करना है। उसको मालूम करने के लिए फासले का ज़ाब्ता यहाँ पे लिखा हुआ है और ये भी एक्टिविटी बेस्ड है। याद रखिए सवाल नंबर 2 का जो ए होता है वो सरगर्मी पर मबनी ही होता है। 2 मार्क्स के सवाल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, अब हमको सिर्फ यहाँ के मुहद्दिद लिखने हैं। तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, x2 माइनस x1 यहाँ लिखते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 माइनस y1। x2 का जो वैल्यू है यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, माइनस फॉर्मूले का, और x1 जो है यहाँ पर 3 है, तो 3 इस तरह से, प्लस y2 और y1 की भी वैल्यू लिखी हुई यहाँ पर। तो -2 माइनस 3 जो हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाता है इस तरह से, है ना। और -3 -5 यानी -8 हो जाता है। -8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। अब 25 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 हो जाएगा, रूट में 89 हो जाएगा, है ना। तो 89 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 के बी की। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2 का बी। तो बच्चों सवाल नंबर 2 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो मुसल्लस यहाँ मुतशाबा बताए गए हैं और दोनों के रकबे दिए गए हैं। एक का है 81 यानी 81 और दूसरा 121। दोनों के रकबे यहाँ दिए गए हैं, है ना, दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला लग सकता है ना। और यहाँ पर दोनों मुसल्लसों के ज़िलों में से एक ज़िले की कीमत दी गई और दूसरे मुसल्लस के एक ज़िले की कीमत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसले का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस तरह से लिखेंगे, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो भी आपको दिया गया है मुसल्लस, और उनके ज़िलों का मुरब्बों का मजमू, मतलब उनके ज़िलों का मुरब्बा लगा के उनको तनासुब में रखा जाता है। तो BC ज़िला यहाँ दिया गया है, तो BC का मुरब्बा बटे PQ का स्क्वायर, है ना। PQ नहीं है फिलहाल, यहाँ QR दिया गया ना, तो जो ज़िला दिया जाएगा सवाल में वही हमको रखना है। तो हम यहाँ QR का स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको वजह लिखना पड़ेगी, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों मसला यहाँ पर लिखना होगा इस तरह से, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोनों के रकबे कितना है, 81 है और इसका 121 है, इस तरह से लिख दिया हमने। BC की वैल्यू कितनी है, 6.3 है, लिख दिए 6.3 का स्क्वायर। QR का वैल्यू नहीं मालूम है तो QR का स्क्वायर। जज़र मुरब्बा करते हैं बच्चों, जज़र मुरब्बा करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जज़र में चले जाएगा इस तरह से और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो 6.3 अपॉन QR जो है वो स्क्वायर लेस हो जाएंगे, स्क्वायर हट जाएगा। तो ये 9 बन के बाहर आ जाएगा और ये 11 बन के बाहर आ जाएगा। 6.3 इस तरह से QR क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, तो किस तरह से होगा, QR बराबर 6.3 ज़रब 11 बटे 9 इस तरह से होगा। तो 9 का पढ़ा अगर पढ़ेंगे तो 9 का 9 7 63 यानी 0.7 इस तरह पे आ जाएगा। और 0.7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 7.7 हमें मिल जाएगा। तो QR की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाती है। तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों मसले से ये सवाल हल करना था। बहुत ही सिंपल है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 2 में देखिए बच्चों क्या बोला गया, मुसल्लस PQR है जिसके अंदर जाविया P की जो पैमाइश है वो 60 दी गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो 90 दर्जे का जाविया Q यहाँ ले लेते हैं, P यहाँ ले लेते हैं, है ना। P ये 60 का है और ये 90 का है, और जाहिर सी बात है ये अपने आप 30 दर्जे का हो जाएगा। तो 30 60 90 का ये कायम तो मुसल्लस है। यहाँ पर QR की जो कीमत है, QR की जो कीमत है वो 6 जज़र 3 है। तो हमें कहता है कि PR यानी ये वित्र और PQ यानी ये जो ज़िला है इसकी कीमत हमको मालूम करना है। तो ज़ाहिर सी बात है 30 60 90 के मसले की बुनियाद पर अगर हम यहाँ हल करेंगे तो हमें जो ज़िला दिया गया है 60 के मुकाबिल का ज़िला दिया गया है तो हम वही इस्तेमाल करेंगे, 60 के मुकाबिल का ज़िला। तो आपको जो है हल करते वक्त एकदम अच्छे से लिखना है कि मुसल्लस PQR में ज़ाविया Q 90 दर्जे का ज़ाविया है, ज़ाविया P की पैमाइश 60 है, इस तरह से, इसलिए ज़ाविया R 30 दर्जे होगा। फिर आप अगली लाइन में लिखेंगे कि मुसल्लस PQR में 30 60 90 के मसले की रूह से, फिर आप जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको लिखना होगा। तो 60 के मुकाबले ज़रा कौन है, QR है ना। कौन ये होता है जज़र 3 बटे 2 गुना होता है वित्र का। वित्र कौन है, 90 की निशानी के सामने वाला यानी PR है। तो यहाँ हम PR रख देते हैं। तो QR की जो वैल्यू है 6√3 है, हम यहाँ रख देते हैं। ये √3 अपॉन 2 यहाँ हमने रख दिया। PR का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यहाँ रखेंगे हम। अब तिरछा ज़रब करेंगे, 6 जज़र 3 के ज़रब में जो है वो यहाँ 2 चला जाएगा, और ज़रब में है जज़र 3 तो यहाँ नसब नुमा में आ जाएगा, इस तरह से तकसीम में आ जाएगा। और यहाँ PR जो है मालूम करना हुआ यहाँ रहेगा।
देखिए रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो 6 ज़रब 2 यहाँ बचता है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से पी आर की जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगी आपके सामने यहाँ पर, है ना, ईजी है ना। अब इसके बाद हमें पी आर तो मालूम हो गया, आप पी क्यू मालूम करें, तो पी क्यू कौन है, 30 के मुकाबिल का जिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 के मुकाबिल का जिला, 30 के मुकाबिल का जिला, इस तरह से आपको लिखना है। तो 30 के मुकाबिल का जिला कौन है, पी क्यू है। तो पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कितना गुना होता है। ये निस्फ होता है वित्र का, निस्फ यानी आधा, इसलिए 1/2 लिखा गया है। वित्र कौन है, पी आर है। पी आर की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले मालूम की 12, यहाँ 12 रख देते कि 2 1 2 6 12 कट गया, तो पी क्यू की कीमत कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पर पी क्यू की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बहुत ही सिंपल और छोटा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, सवाल नंबर 3। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 में भी आपको क्या बोला गया है, 2 नुकात है जिनके मुहद्दिद दिए गए हैं 2,5 और 4,-1। इन नुकात से गुजरने वाले खत का ढलान मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा इस तरह से पॉइंट ए और ये पॉइंट बी इस तरह से हम बना लेते हैं। दोनों के मुहद्दिद क्या है, 2,5 है, यहाँ लिख लेते हैं, और बी के मुहद्दिद क्या है, 4,-1 है, वो यहाँ लिख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है, x2 है, और ये y2 है ना। अब क्या करेंगे, ढलान का तो ज़ाब्ता आपको मालूम है, तो हम इस तरह से लिखेंगे ए बी खत का ढलान, है ना, जिस तरह से आपको हमने सिखाया है बिल्कुल इसी तरह से। ए बी खत का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो y2 कितना है, y2 जो है -1, फिर फॉर्मूले का माइनस y1 कितना है 5 है, रख दिए, और x2 कितना है 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा -6 और ये अपॉन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 यानी -3। तो ए बी खत का ढलान जो है हमारे पास -3 आ जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5 हमें हल करना है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, एक कुर्रा का निस्फुकुत्र 7 सम दिया गया, उसकी खमदार सतह का रकबा मालूम करना है। अब ये कुर्रा जो है इसकी सतह का रकबे का आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली कुर्रे की सतह का रकबे को का जो फॉर्मूला है देखो इस तरह से 4πr² होता है। इसे हम SC लिखते हैं उमूमन, यानी क्योंकि खमदार सतह को इंग्लिश में कर्व कहते हैं इसलिए C लिखा है, और S फॉर सरफेस यानी सतह का रकबा। तो खमदार सतह का रकबा कुर्रे की, है ना, तो स्फीयर बोलते हैं नॉर्मली इसको, कुर्रे को इंग्लिश में। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ अगर आप उर्दू में भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह से कुर्रे की सतह का रकबा या खमदार सतह का रकबा। तो फॉर्मूला आपके सामने है, 4 × पाई की वैल्यू कितना है 22/7, यहाँ पे फिलहाल दी नहीं गई है कीमत पाई की, तो हम 22/7 रखेंगे। आर जो है यानी निस्फुकुत्र है जो है 7 दिया गया, तो 7 का मुरब्बा, तो किस तरह से हो जाएगा 4 ज़रब 22/7 और ये 7 ज़रब 7, है ना। तो एक 7 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना, 88 हो गया, और ज़रब 7 ज़रब करेंगे तो 7 8 56 का 6 हासिल के पास 56 और 5 61, तो 616, तो ये 616 मुरब्बा सम आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो जाता है, 2 का भी। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 का ए की, जो कि सरगर्मी पर मबनी सवाल होता है जिसमें 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 का ए, शक्ल बनी गई है, कोई एक करना होता है, वैसे हम यहाँ दोनों आपको कराने वाले हैं। शक्ल बनी है PQR नाम मुसलस का, PS जो इसमें इर्तिफा है, उमूद है QR पर, और हमें बोलता है कि ये साबित कीजिए PQ² प्लस RS² इज इक्वल टू PR² प्लस QS², ये साबित करना है। लेकिन ये साबित करने के लिए ये जो एक्टिविटी है ये मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर देखिए आप PSQ मुसलस के अंदर जो है ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमको शक्ल भी नजर आए और हमारा जो स्टेप है वो भी नजर आए। तो मुसलस PSQ के अंदर फिसावर्स का मसला लगा हुआ है, PS का स्क्वायर जमा QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ये लगा हुआ है। अब क्या किया गया इसके अंदर, जरा गौर से देखिए, इसके अंदर जो है PS को यहीं रखा गया है, PQ के माइनस में QS को भेजा गया, तो QS यहाँ पर खाली जगह है, तो हम यहाँ QS² लिख देते हैं। सिंपल सवाल है, छोटा सा है, इसको मसला नंबर 1 दिया गया है। अब इसके बाद PSR में यानी इस तरफ PSR में फिसावर्स का मसला इस्तेमाल किया गया, तो इसमें फिसावर्स का मसला क्या रहेगा, PR² इज इक्वल टू PS² जमा SR²। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी तरह से PS² जमा SR², है ना। यहाँ पर क्या आएगा RS² जो भी है RS² इस तरह से लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, PS ही रहेगा, PR² के माइनस में RS² को यहाँ भेज दिया गया। ये मसला नंबर 2 हो गया। अब आप जरा गौर से देखिए मसला नंबर 1 और 2 को एकदम ध्यान से देखिए, ये भी PS की वैल्यू है एक हिसाब से, और ये भी PS की वैल्यू है, दोनों मसात है। तो दोनों बाजू बाजू में अगर रखे जाएंगे तो पहले PQ² माइनस QS² यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, और
यहाँ पर भी ये वाला वैल्यू पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर इस तरह से रख देंगे। अब जो माइनस वाली चीज़ है वो इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो आर एस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और क्यू एस यहाँ पे माइनस में तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यही हमारा साबित हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, 3 मार्क्स एकदम फ्री के हैं और बहुत ही ईजी सवाल यहाँ पूछा गया है। सवाल नंबर 3 में तो ये सवाल मुकम्मल होता है। यहाँ पर आप इसको देख कर लिख सकते हैं, है ना, और बहुत ही ईजी है। कुछ सेकंड में आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सको या लिख सको। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 का ए का दूसरा। चलिए, क्या बोला गया है अगले सफे पर। एक दायरे के कॉस की पैमाइश जो है 36 दर्जे दी गई है, यानी थीटा दिया गया है। कॉस की लंबाई जिसे एल कहते हैं वो 176 दिया गया है, 176 सम। तो इस दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करने के लिए एक्टिविटी मुकम्मल करना है। जाब्ता भी लगा हुआ है, देखो कितना अच्छा है फॉर्मूला। कॉस की लंबाई आता है थीटा बटे 360, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला था, 2 पाई आर, है ना। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 360 है, कॉस की लंबाई जो है 176 है, तो हम यहाँ रख देते हैं 176, 36 बटे 360 और 2 जरब पाई की मत 22 बटे 7, आर मालूम करना है तो आर यहाँ रहेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 36 का 36, 36 दाई 360 है ना, तो 1 बटे 10 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 10 और 7 जो है ये 10 सत्ते 70 बन के 176 के जरब में चले जाएगा, है ना। 10 सत्ते 70 यहाँ पर चला जाएगा इस तरह से। 10 और 7 को जरब कर लेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 जो है ये तकसीम से जरब में 176 के जरब में चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा वो। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब जो है ना हमें इसको हल करना है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर 11 के पाड़ा से काटते हैं, 11 चौक 44 और 11 एका 11, तो 6 बचे, बाजू में गए 6 66 बने, तो 11 छंग 66, 4 एका 4, 4 चौक 16, है ना, 7 चौक 28 हो गया। तो ये फिलहाल अभी यहाँ 4 बचते हैं तो यहाँ पहले 4 लिखते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 28 और ये 70 का 0 तो 280 जो है इसका निस्फ कुत्र आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये सवाल भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये भी सरगर्मी पे मबनी सवाल होता है, सवाल नंबर 3 का है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 का बी। तो बच्चों अब बारी है सवाल नंबर 3 के बी की, जिसमें 2 सवाल हल करने होते हैं। देखने से ये लग रहा है कि ये मसला है। देखिए, साबित कीजिए कि 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तकाते होगा। यहाँ पे एक ही नुक्ता लगा है, तो ये नुकाते लिखा हुआ है, लेकिन ये तकाते होना चाहिए, है ना। तो एक ख़त तकाते पर बनने वाले हायल क़तात की निस्बत उन्हीं मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए किसी दूसरे ख़त तकाते पर बनने वाले नज़ीरी हायल क़तात की निस्बत के मसावी होती है। बच्चों ये जो मसला है ना, 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके हायल क़तात का मसला, जो हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर वाक़ है ना। आपने अगर किताब का मुताला किया होगा तो हम आपको निकाल के बताते हैं। तो यहाँ आपकी देखो दरसी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर ये वो मसला है। देखिए यहाँ पर 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तकाते पर बनने वाले हायल क़तात की निस्बत उन्हीं मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए किसी दूसरे ख़त तकाते पर बनने वाले नज़री हायल क़तात की निस्बत की मसावी होती है। तो यही वो मसला है। इस तरह से शक्ल बनेगी। दिया हुआ में आप ये लिखेंगे कि ख़त LMN मुतवाज़ी है और इसमें 2 खतूत है T1 और T2। तो ये जो T1 T2 है, तीनों खतूत को यानी LMN को ABC और PQR पर बिलतरतीब कता करते हैं। इस तरह से हम दिए हुए में लिख लेंगे। साबित क्या करना है, AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। इस तरह से जो है ये जो खत तकाते हैं तीनों खत को इन तनासुब में तकसीम करते हैं, ये हमें साबित करना है। सबूत में क्या लिखेंगे हम, इससे पहले सबूत से पहले जो है एक अमल करेंगे PC को मिलाने पर। तो PC मिला लेंगे इस तरह से, और सबूत में लिखेंगे जो नुक्ता ये जो खत M बना है, ये जो खत M है, ये जो हमने अमल किया है PC, ये ख़त M को नुक्ता D पर कता करता है। इस तरह से हमें लिखना रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक मुसल्लत बनेगा ACP। देखिए गौर से, ACP ये मुसल्लत बनेगा ACP। इस मुसल्लस के अंदर BD AP के मुतवाज़ी है, तो यहाँ मुतनासिबत के मसले की बुनियाद पर BC बटे AB और CD बटे DP इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, है ना। PD बटे DC इस तरह से लिख सकते हैं, AB बटे BC और PD बटे DC इस तरह से लिख सकते हैं। मुतनासिबत के मसले की बुनियाद पर ये मसला नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से मुसल्लस CPR में, यानी इस तरफ में भी देखो ये मुसल्लस बन रहा है, इसमें DQ मुतवाज़ी है CR के, तो यहाँ पर भी मुतनासिबत का मसला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। PD बटे DC बराबर PQ बटे QR, है ना।
इस तरह से कर लेंगे। तो मसला नंबर 1 और 2 को अगर और से देखते हैं हम, तो PD बटे DC की देखो दोनों कीमत है, एक तो है AB बटे BC, दूसरी है PQ बटे QR। तो यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे, AB बटे BC और PQ बटे QR दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। और PD बटे DC की मतलब ये दो कीमतें हैं, तो इस तरह से मसला नंबर 1 और 2 की बुनियाद पर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यही हमें साबित करना होता है। इतना सिंपल और आसान मसला पूछा गया सवाल नंबर 3 के बी में। तो बच्चों अब जो है सवाल नंबर बी, तीसरे के बी का दूसरा जो है अब करना है हमें अगला सवाल। यहाँ पर बोला गया है कि नुक्ता ओ को मरकज मानकर 3.4 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। कंस्ट्रक्शन है, सबक नंबर 4 से है। ये आपने ऐसा सवाल हल किया होगा, हमारे मश्की सेट से ही लिया गया है। इसमें 5.7 सम लंबाई का वृत्त MN खींचिए। देखिए ये जो सवाल है आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। नुक्ता M और N से गुजरने वाला ममास खींचना, यानी दो ममास बनाने हैं M और N से। तो किस तरह से करेंगे, देखिए हमने आपके लिए ऑलरेडी पहले ही बना के रखा है, किस तरह से करना है ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले 3.4 का हमने पहले दायरा बनाया, फिर बाद में हमने क्या किया, फिर हमने जो है प्रकार की नोक मतलब प्रकार के अंदर स्केल की मदद से जो है 5.7 लंबाई का पहले हमने इस तरह से कता ये नाप लिए, 5.7 का इस तरह से नाप लिया। और दायरे पर इधर रखकर हमने 5.7 का यहाँ पर कता किए। कता करने के बाद हमने फिर वो जो है वृत्त बना दिया 5.7 का, इसको MN नाम दिया हमने। अब हमें M और N से गुजरता हुआ ममास खींचना था, तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसे थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा लिया गया, दोनों तरफ से आगे बढ़ा लिया गया। आगे बढ़ा लेने के बाद हमने जो है जिस तरह से उमूदी नासिब खींचना सीखा है, बिल्कुल उसी तरह से हम जो है इसका उमूदी नासिब खींचेंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक जहाँ पर मतलब हमको ममाज बनाना है, तो एक कॉस ये तरफ बनाएंगे और एक कॉस इस तरफ बनाएंगे। आप देख सकते हैं एक कॉस इधर बनाया गया, एक कॉस इधर बनाया गया और एक कॉस इधर बनाया गया। फिर बाद में प्रकार की नोक को इन कॉसेन पर रखकर एक कॉस ऊपर बनाया गया और एक कॉस नीचे बनाया गया। और फिर बाद में प्रकार की नोक यहाँ रखकर एक कॉस ऊपर बनाया गया, इस तरह से उसको कट किया गया। और फिर बाद में एक कॉस नीचे बना के इस तरह से कट किया गया इसको, और एक लाइन बनाई गई। तो इस तरह से ये पॉइंट N पर दायरा जो है मस करता है। इसी तरह से हमने इस तरफ भी यही किया, यहाँ पर भी हमने M से नुक्ता से गुजरता हुआ हमें ममाज बनाना था, तो हम M पर हमने क्या करे, बिल्कुल अंदाजन एक कॉस इधर बनाए एक कॉस इधर बनाए, और उन्हीं कॉसेन पर रख कर जो है थोड़ा सा प्रकार को फैलाकर एक कॉस ऊपर बनाया, फिर एक कॉस नीचे की तरफ बनाया, और फिर बाद में प्रकार की नोक यहाँ रख कर उन दोनों कॉसेन को इस तरह से कट करके एक लाइन इस तरह से बना ली। तो ये जो है हमारा जो सवाल नंबर 2 है, जिसमें दो ममास आपको खींचने हैं, तो कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी। आपकी दरसी किताब में आपने बिल्कुल ऐसा किया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों अब हम है ना अगला सवाल हल करने जा रहे हैं। अगला सवाल क्या है, साबित कीजिए। क्या बोला गया, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये जो है हमें साबित करना है। ये भी आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखिए किस तरह से पहले हल करना है इसको, हमने यहाँ पर आपके लिए हल करके रखा है। इसको समझा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरह से उल्टे हाथ की तरफ वाला जो हिस्सा है वो लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसके नसब नुमा को नातिक बनाएंगे, यानी जो रैशनलाइजिंग जिसे कहते हैं ना, नसब नुमा को नातिक बनाना मतलब एक सिंगल नंबर लेकर आना। तो हम क्या करेंगे, नसब नुमा में जो मौजूद है sec थीटा माइनस टेन थीटा, उसकी अलामत का उल्टा करके यानी प्लस लगाकर शमार के निंदा और नसब नुमा में ज़रब करेंगे। इस तरह से ऐसे ज़रब करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे ज़रब करेंगे तो देखिए एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में, तो इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो तोसी होती है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसी तरह से उसका इस्तेमाल करते हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा गया। और ऊपर तो एक से मल्टीप्लाई होगा तो sec थीटा जमा टेन थीटा वही होगा। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है। टेन यहाँ जब आ जाएगा तो माइनस में आ जाए sec के, तो इधर पे एक बचेगा, है ना। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नसब नुमा में 1 जो आ गया है, जिसकी वजह से sec थीटा जमा टेन थीटा हमारा आंसर आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड है ना। तो इस तरह से हल हो जाता है। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्या बोला गया है कि नाकिस मखरूत के दायरवी हिस्से के निस्फ कुत्र जो है 14 सम और 8 सम दिए गए।
अगर नाकिस मखरूत की बुलंदी 8 सम हो तो उसकी खमदार सतह रकबा मालूम कीजिए। अब आपने देखा होगा आपकी किताब में मखरूत नाकिस किसे कहते हैं। जब भी किसी मखरूत को जब इस तरह से काट दिया जाता है तो जो नीचे का हिस्सा होता है वो इस तरह से देखो मखरूत नाकिस बन जाता है ना। ये जो इसके नीचे का हिस्सा जो होता है वो निस्फ़ क़ुतर जो होता है दायरवी हिस्से का वो बड़ा होता है, और ऊपर का हिस्सा जो ये होता है उसका दायरवी हिस्से का निस्फ़ क़ुतर छोटा होता है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये उमूदी बुलंदी। तो इस तरह से शक्ल अगर आप ध्यान में रखते हैं और दी हुई मालूमात की बिना पर देखें, यहाँ पाई की कीमत 3.14 है। हमें खमदार सतह का रकबा मालूम करने के लिए बोला गया है। तो देखो आपके सामने इस वक्त जो है वो मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा आता है पाए ब्रैकेट R1 + R2 ज़रब L, है ना, यानी जो बुलंदी है। तो यहाँ पर पाई की कीमत 3.14 वो रख दिया है। दोनों निस्फ़ क़ुतर है R1 R2 यानी 14 और 8 रख दी है। ज़रब 8 जो है उमूदी बुलंदी यहाँ दी गई है वो हमने रख दिया 8। तो 14 और 8 22 हो गए, 22 को 8 से ज़रब कर दिए 176 आ गया 176। इसको 3.14 से ज़रब कर दीजिए तो 552.64 मुरब्बा सम आ जाता है। रकबा मालूम कर रहे हैं इसलिए मुरब्बा सम जो है इकाई लगाएंगे। तो सवाल नंबर 4 भी देखो बहुत ईजी है, यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के पहले की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल नंबर 4, इसमें हर सवाल जो है 4 मार्क्स का होता है, 2 करने होते हैं, है ना, 8 मार्क्स इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल आपको दिया गया है, देखिए शक्ल बनी गई है, एक कायम ज़ावी मुसल्लस है। देखो कायम ज़ावी की निशानी है, ABAC जो है कायम ज़ावी मुसल्लस है, कायम ज़ावी मुसल्लस है। इसके अंदर बोला गया है कि AP जो है उमूद है BC पर और BPC, है ना। नुक्ता D जो है वो ज़िला BC का वस्ती नुक्ता है। तो BD और DC की जो मतलब जो है वो 2 बराबर हिस्से हैं, और हमें कहता है कि 2AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हमें साबित करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कायमत ज़ावी मुसल्लस है तो एक तरह का हिंट हमें दे दिया गया है, यहाँ हमारे पास सोल्यूशन इसका मौजूद है, हमने लिख कर रखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले शक्ल बनाने के बाद पहले जो बड़ा मुसल्लस है हमारा कायमत ज़ावी BAC, इसमें फीसवर्स का मसला लगाएंगे। तो बच्चों आपको फीसवर्स का मसला लगाते आना चाहिए। देखो 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं, तो BC आपका वित्र हो जाएगा, तो BC स्क्वायर लिखेंगे पहले इज इक्वल टू फिर AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। तो ये मसला नंबर हमारी 1 हो गई। फिर हमें सवाल में बोला गया कि नुक्ता D जो है, देखिए आपके सामने नुक्ता D जो है ज़िला BC का वस्ती नुक्ता है, तो D BC का वस्ती नुक्ता है, मतलब BD और DC दोनों बराबर होंगे, है ना, इस तरह से हम लिख देंगे। और फिर बाद में हम ये बोल सकते हैं कि मुसल्लस ABC में AD जो है वो वस्तानिया है, तो जब वस्तानी है तो हम इसमें अपोलोनिस के मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसल्लस ABC में अपोलोनिस का मसला, है ना। पेज पलटते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया है कि अपोलोनिस का मसला अगर जब हम लगा देते हैं तो हमारी मसला नंबर 1 क्या थी, हमारी मसला नंबर 1 थी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC था, तो हमने इसकी जगह पर अब BC रख दिया है ना, क्योंकि फीसवर्स का मसला हमने लगाया सवाल नंबर 1 मतलब मसला नंबर 1 में, उसकी बिना पर। बाकी ये जो राइट हैंड साइड है वो सेम टू सेम हमने लिखा है, देखो 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, ये अपोलोनिस के मसले से आया, और ये जो है मसला नंबर 1 से इसकी जगह पर BC स्क्वायर लिखा गया है ना। देखो हमने यहाँ वजह भी लिख दी मसला 1 से। अब हम क्या करेंगे, ये 2BD स्क्वायर यहाँ भेज देंगे माइनस में, भेज दिए यहाँ पर माइनस में, और BC क्या होता है 2BD है ना, BD बराबर DC है ना, तो BC बराबर क्या है 2BD से बनकर बना है, तो BC के बराबर 2BD रख देंगे इस तरह से, और 2BD का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर मतलब BC की जगह पर 2BD रखेंगे तो 2BD का स्क्वायर, और माइनस 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर, वैसे का वैसे ही। तो 2BD स्क्वायर क्या हो जाएगा 4BD स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर। तो 4BD स्क्वायर में से 2BD स्क्वायर गया तो कितना बचा 2BD स्क्वायर बचा। अब 2BD मतलब BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं हम, और ये 2AD स्क्वायर, तो एक BD स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे और एक BD के यहाँ पे CD रख देंगे, क्योंकि हमारी जो है पर्चे में हमको दिया गया है कि D जो है BC का वस्ती नुक्ता है, और हमने वो लिखा भी है कि भाई BD और DC जो है बराबर है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, है ना, BD और CD जो है वो बराबर है। तो इस तरह इसकी बिना पर जो हमने ये BD की यहाँ पे CD का इस्तेमाल किया है ना, और यही हमें मालूम करना था। देखिए अगर आप सवाल या पर्चे में गौर से देखेंगे 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना, 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यही लाना था हमें। तो ये सवाल हमारा जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। तो सवाल नंबर जो 4 है बच्चों, 4 का पहला वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के दूसरे की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 का दूसरा जो है शक्ल बनी गई है,
दायरा बना है, आप देख सकते हैं ऊपर दी गई शक्ल में। ए बी और ए डी दो वित्र है, दोनों मुतमासिल है। देखिए निशानी बना के दी गई है और मुतमासिल की निशानी बताई है। वित्र ए सी बी डी एक दूसरे को नुक्ता ई पर कता करते हैं दायरे के अंदरून में। हमें कहता है साबित कीजिए ए बी स्क्वायर यानी इस जिले का मुरब्बा और ए ई ज़रब ए सी। इस साबित करने में ही बता दिया गया है कि हमें करना क्या है ना। देखो स्क्वायर कब आ सकता है, जब ए बी और ए बी आपस में ज़रब हो जाए, और ज़रब कब होंगे, जब एक दूसरे के नसब नुमा में होंगे, है ना। तो नसब नुमा में रखने के लिए हमें मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना पड़ेगा, तो तभी हम कर सकते हैं ना। देखिए हमने यहाँ पर इस सवाल का हल आपके लिए यहाँ दे रखा है। देखिए शक्ल हमने बना ली है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब दिया हुआ लिखेंगे आप तो सवाल में जो चीज़ लाइन दी गई आपको ये पूरा यहाँ तक लिखना है आपको, है ना। करते हैं तक दिए हुए में लिखना है। अमल में क्या लिखेंगे आप, बी सी को मिलाने पर। तो बी सी जब आप मिला लेंगे तो आप गौर से देखिए, पहले तो ए बी और ए डी जो आपको दिया हुआ है मुतमासिल है। जब वित्र मुतमासिल है तो ये वित्र होने के साथ साथ मुसल्लस के ज़िले भी हैं। अगर बड़े मुसल्लस ए बी डी में अगर आप देखते हैं तो ये ज़िले के मुतमासिल है, यानी दो जाविये भी सेम होंगे, है ना। अगर हम आपको पेंसिल के ज़रिए बताएं तो देखो ये जाविया भी सेम हो जाएगा, यानी ए बी डी बराबर हो जाएगा ए डी बी से, है ना। मसला नंबर 1 बोल देंगे इसको। तो जिस मुसल्लस में दो ज़िले और दो जाविये सेम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुतसावी साकिन मुसल्लस बोलते हैं। यानी मुसल्लस ए बी डी मुतसावी साकिन मुसल्लस बन गया। अगर आप गौर करेंगे जो जाविया ए डी बी है, यानी ये जाविया वो उसकी वजह से ये कॉस बन रहा है, यानी कौसी जाविया ये, है ना, ये कॉस है। और दूसरा जाविया ए सी बी जो हमने अमल करके बनाया बी सी, इससे देखो जाविया बन रहा है ए सी बी, इसका भी कौसी जाविया ए बी है, यानी एक ही कौसी जाविया, ये जाविया और ये जाविया, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं कि कौसी जाविया, तो इसको मसला नंबर 2 बोलेंगे हम। अगर आप गौर करते हैं देखो ए डी बी बराबर है ए बी डी के, तो ये भी ए डी बी, ये भी ए डी बी, ये ए डी बी की कीमत ए बी डी है और ये ए सी बी है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। देखो ये ए डी बी दोनों सेम है, तो एक ए डी बी की कीमत ए बी डी है और एक ए डी बी की कीमत ए सी बी है, तो ए बी डी और ए सी बी दोनों सेम हो जाएंगे। मसला नंबर हम इसको 3 बोल देंगे। तो देखो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये जो मुसल्लस है ए बी ई यानी ये वाला ऊपर वाला ये, और बड़ा वाला मुसल्लस ए बी सी, क्योंकि हमें बड़ा ज़िला ए सी भी लाना है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े मुसल्लस ए सी बी को या ए बी सी को जो भी है उसको हम ए बी ई से जो है मुतशाबा साबित करेंगे। तो मुतशाबा साबित करने के लिए हमें सिर्फ 2 ज़िलों की जोड़ी लिखनी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जाविया देख लिए गौर से बी ए ई, यानी ये जाविया छोटे मुसल्लस में भी आ रहा है और बड़े मुसल्लस में भी आ रहा है, बी ए सी में भी आ रहा है ना। तो ये जाविया मुश्तरिक हो गया, बी ए ई और सी ए बी, बी ए ई छोटे मुसल्लस में और बी ए सी बड़े मुसल्लस में, तो दोनों में मुश्तरिक हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जाविया जो हम लिखेंगे वो हमको यहीं ऊपर हमने जो मसला नंबर 3 में लिखे हैं ए बी डी और ए सी बी, तो ए बी डी ना बोलते हुए मुसल्लस के अंदर अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बी ई बोलेंगे, है ना, ए बी ई। फिर इसको सेम बताएंगे जाविया बी को किससे, जाविया ए सी बी से सेम बताएंगे, है ना, क्योंकि ए बी डी और ए सी बी सेम थे ना, तो इसलिए ए बी ई और ए सी बी ये जाविया और ये जाविया सेम हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे मसला नंबर 3 से। मसला नंबर 3 में देखो, मसला नंबर 3 की बुनियाद पर हम इसको जाविये को मुतमासिल बता देंगे। अब 2 जाविये की जोड़ी मुतमासिल हमने बता दिए। तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लस को यानी ए बी ई और ए सी बी को मुतशाबा साबित कर देंगे, है ना, मुतशाबा की निशानी लगा देंगे और 2 जाविये लिखे इसलिए जाजा आजमाइश। अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं हमेशा, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। वैसे आपको पूरा लिखना होगा, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, इस तरह से लिखना होगा, है ना। तो सारे ज़िले लिख देंगे, ए बी बटे ए सी, बी ई बटे सी बी और ए ई बटे ए बी, इस तरह से रख देंगे। लेकिन हमें जो ज़िलों की ज़रूरत है इसकी और इसकी ज़रूरत है, यानी पहले और आखिरी वाले की, तो इसको अलग से लेके लिख लेंगे। ए बी ज़रब कर देंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी ज़रब ए ई, यही लाना था ना मैं, ए सी ज़रब ए ई, देखिए यही आ चुका है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 का जो दूसरा है वो मुकम्मल हो चुका है। वैसे ये आउट ऑफ द सिलेबस है, जो है आउट ऑफ दी मतलब टेक्स्ट बुक है, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है माफ़ कीजिएगा, ये आउट ऑफ दी बुक है, मतलब बेस्ड ऑन दी सिलेबस है। तो इस तरह से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर आपको ये जो मसावातों में ज़रा ध्यान देना होगा। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ।
देखिए क्या बोला गया सवाल नंबर 3 में, एक सीधा रास्ता एक मीनार के पाए की तरफ जाता है। मीनार की बुलंदी 48 मीटर की है। मीनार की ऊपरी सिरे से रास्ते पर खड़ी दो कारों को अगर देखने पर जो 30 और 60 का नुज़ुली जाविया बनता है, तो उनका दो कारों के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। यहाँ जज़र 3 की कीमत दी गई है। तो देखिए हमने एक जो है एक मीनार नूर, आपको इस तरह से पहले लिखना पड़ेगा कि फ़र्ज़ किया कि ए बी जो है वो मीनार नूर है और ये जो सीधा रास्ता है क्यू बी। यहाँ पर दो कारें हैं, पहली कार मकाम पी पर है और दूसरी कार मकाम क्यू पर है। ऊपर से देखने पर नुज़ुली जाविया बनता है, यानी नीचे देखा जा रहा है। तो नीचे देखेंगे तो नुज़ुली जाविया जब बनता है तो एक उफ़क़ी ख़त पहले बताना पड़ेगा आपको इस तरह से, है ना। तो हमने एक ए एच करके यहाँ पर एक ख़त बना दिया है, ए एच उफ़क़ी ख़त है। तो जिसकी वजह से देखो ये जो जाविया बन रहा है नुज़ुली जाविया वो 30 दर्जे का बन रहा है। जो अगर आगे वाली कार को देखेंगे तो 30 का जाविया बनता है। तो जो जाविया बनेगा ए एच ए क्यू, ये जो है 30 दर्जे का बनेगा। तो हमने जो ये बनाया है एच ए उफ़क़ी ख़त, इसकी वजह से देखो जेड बनता है, यानी मुतबादला जाविया बनता है। देखो इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब ये जाविया 30 का होगा, एच ए क्यू 30 का होगा, तो ए क्यू बी भी जो है वो 30 का होगा। तो आपको पहले बता देना है कि भाई जो ए बी है वो मीनार नूर है जिसकी लंबाई 48 मीटर है, और पहली कार जो है मकाम पी पर है, दूसरी कार मकाम क्यू पर है। इनका दरमियानी फासला हमको मालूम करना है। इस तरह से लिखेंगे। फिर मुतबदला जाविया की जो जोड़ी है उफ़क़ी ख़त बनाने के बाद मुतबदला जाविया की जोड़ी इस तरह से लिखें आप, एच ए क्यू और ए क्यू बी, ये दोनों 30 दर्जे के हैं, इस तरह से बता देंगे। और फिर एच ए पी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 दर्जे का है, पूरा यहाँ तक मेरी उंगली अगर आप देखेंगे एच ए पी यहाँ तक 60 दर्जे का है। उसी तरह से ए पी बी ये 60 दर्जे का होगा। तो यानी मुतबादला जाविया की जोड़ी हमने लिख ली है। अब लिख लेने के बाद सबसे पहले हम जो है बड़े मुसलस ए क्यू बी में जो है वो tan 30 की तारीफ लगाएंगे। तो इसकी तारीफ क्या है tan 30 की, मतलब tan की तारीफ क्या है, मुकाबिल बटे मुत्तसिल। मुकाबिल यानी ए बी, मुत्तसिल मतलब क्यू बी। तो क्यू बी तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ए बी जो है यानी जो मीनार नूर है वो 48 मीटर है। और tan 30 क्या होता है, हमारे टेबल में हमको दिया गया 1/जज़र 3 से रब करेंगे तो 48 ज़रब जज़र 3 हो जाएगा। अगर हम जज़र 3 की कीमत रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, 48 जज़र 3 रहने दो, है ना। इसी तरह से फिर हम tan 60 रखेंगे, उसकी भी तारीफ क्या है, मुकाबिल बटे मुत्तसिल यानी ए बी बटे पी बी, रख दिए बी बटे पी बी। tan 60 जज़र 3 होता है, जज़र 3 यहाँ नीचे ले लो, 48 बटे जज़र 3 हो गया पी बी की कीमत, मतलब 30 ज़रब करें ना यहाँ पर, तो 48 के बटे में जज़र 3 आ जाएगा। तो देखो नसब नुमा को नातिक बनाएंगे, जज़र 3 हटाएंगे तो शुमार को इंदा नसब नुमा को जज़र 3 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 48 ज़रब जज़र 3 बटे जज़र 3 3 हो जाएगा ये। फिर 3 का 3 3 का 3 3 6 18, इस तरह से 16 जज़र 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप जज़र 3 की कीमत रख देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, अगर नहीं रखते तो कोई बात नहीं, बाद में हल कर सकते हैं इसको, है ना। या फिर अगर आप जज़र 3 की कीमत रख लेते हैं तो आपको कीमत मिल जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्यू बी मिला है पूरा, अगर कीमत रख देते हैं जज़र 3 की आप, तो क्यू बी कीमत पूरी मिल जाएगी 83.04, है ना। तो उसमें से आप क्या करेंगे, पी बी कीमत निकाल लेंगे 27.68 जो यहाँ पर आई है। अगर जज़र 3 की कीमत रख लेते हैं तो आपको जो है पूरा क्यू बी में से पी बी निकाल देंगे, तो क्यू बी यानी दोनों कारों का दरमियानी फासला 55.36 यहाँ पर आपको मिल जाएगा मीटर्स का। लेकिन अगर आप जज़र 3 की कीमत नहीं रखते हैं, अगर जज़र 3 की कीमत आप नहीं रखते हैं तो देखो इस तरह से हल करना पड़ेगा, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी जमा पी बी, दोनों कीमत आप सामने देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्यू बी 48 जज़र 3, पी बी 16 जज़र 3, इसको माइनस में ले लेंगे यहाँ पर, दोनों के बाद जज़र 3 मुश्तरिक है तो हम कॉमन निकालेंगे 48 - 16, तो 48 - 16 कितना हो गया 32। अब 32 जज़र 3 यानी 32 को जज़र 3 की कीमत से ज़रब दे दो, यानी 32 ज़रब 1.73, इसको ज़रब करेंगे तो वही 55.36 आता है मीटर्स। तो ये जो है दोनों कारों का दरमियानी फासला होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर पहले अगर कीमत रख देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी रखते हैं तो इस तरह से हल होगा। तो इसको जो है आप हल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शक्ल आपको इस तरह से बनानी होगी, जब भी नुज़ुली जाविया का जिक्र होगा तो आपको सब ऊपर जो है एक उफ़क़ी ख़त खींचना होगा। तो इस तरह से ये किया जाता है। यहाँ पर सवाल नंबर जो चौथे का तीसरा है मुकम्मल हो चुका है। वैसे इस सवाल में 2 ही सवाल हल करने होते हैं, लेकिन हमने आपको 3 हल कराए हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब सवाल नंबर 5 में क्या बोला गया है कि नुक्ता एम ये 2 अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता है, मतलब 2 दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर जहाँ टच कर रहे हैं उसका पॉइंट है, ये तमासी नुक्ता है, पॉइंट एम। ख़त ए एम बी उनका मुश्तरक ममास है,
यानी दोनों दायरों जो अंदरूनी तौर से मस कर रहे हैं उसका मुश्तरक मास AMB है। बड़े दायरे का वित्र अगर CD छोटे दायरे को नुक्ता N पर मस करता है और बड़े दायरे का जो वित्र है CM और वित्र DM छोटे दायरे को नुक्ता P और R पर कता करते हैं। तो ये सवाल इतना हो गया। आगे बोलता है कि दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाइए, और फिर बाद में B और C 2 पॉइंट और बोले गए हैं। तो फिलहाल पहले शक्ल बनाते हैं, किस तरह से बनेगी जरा ध्यान से देखिए। हमने आपके लिए बना रखी है, दो दायरे हैं, देखिए दोनों के मरकजों का जिक्र नहीं है, बस इतना बोला कि दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तरफ से नुक्ता M पर मस करते हैं, और AMB जो है इनका ये मुश्तरक ममास है। देखिए इस तरह से बना देंगे आप। और क्या बोला गया है कि बड़े दायरे का जो वित्र है CD छोटे दायरे को नुक्ता N पर टच कर रहा है, देखिए बराबर टच किया हमने यहाँ पर इस तरह से। और बड़े दायरे का जो वित्र है CM, ये वाला CM और DM, ये DM दायरे को नुक्ता P और R पर कता करते हैं। देखो यहाँ P पर, यहाँ पर R पर कता करते हैं। तो ये कर दिया हमने, तो इतनी शक्ल हमारी बन जाएगी। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। कता NR और कता NM खींचिए। तो NR और NM हमने खींच लिए है ना। पर खींचने पर ममास और कता को मद्देनजर रखकर छोटे दायरे में मुतमासिल जावे की दो जोड़ियां लिखिए। तो छोटे दायरे के अंदर ये ममास और ये जो NR है और ये NM है, इनके ताल्लुक से जो जाविये बनते हैं, दो जोड़ियां बनती वो हम लिखेंगे। तो पहला तो देखो एक NMR बन रहा है, NMR ये जाविया बन रहा है, और DNR ये बन रहा है ना। इसे हम ये कह सकते हैं मुखालिफ कता दायरे के जाविये। और फिर बाद में एक और जाविये की जोड़ी ये बन रही है। अगर गौर से देखते हैं, नुक्ता M जो है, ये जो AB है नुक्ता M पर टच कर रहा है छोटे दायरे को, तो तमासी नुक्ता, और NM भी जो है वो दायरे का वित्र है, तो इसकी बुनियाद पर एक और जाविया बन रहा है NMA ये तरफ और NMR है ना। तो NRM बोलेंगे, NRM। तो ये दो जाविये जो बन रहे हैं, देखो ये भी इस तरह से। तो ये दो जाविये की जोड़ियां हैं, छोटे दायरे में बन रही है। इसी तरह से बड़े दायरे के अंदर अगर गौर करेंगे, जो CD है वो बड़े दायरे का वित्र है, और M पर बड़े दायरे का जो है ममास है, ये AB इस तरह से टच कर रहा है, और CM जो होगा यहाँ पर CM ये बड़े दायरे का वित्र है। तो यहाँ पर भी दो जाविये की जोड़ियां बन रही हैं, मतलब एक जाविये की जोड़ी बन रही है। सबसे पहले कौन सी है, एक तो है CMA है ना, CMA, और दूसरी है CDM। गौर से देखिए, देखो ये कौसी बन रहे हैं लोग, CMA उसके अंदर भी ये कौस आ रहा है, और CDM उसके अंदर भी ये कौस आ रहा है। बिल्कुल सेम जैसा पहले छोटे दायरे के लिए हमने किया, वैसे बड़े दायरे के लिए भी करेंगे। तो यही दो जाविये की जोड़ियां हमको लिखनी है, शक्ल बनानी है, और पॉइंट B में दो छोटे दायरे के लिए लिखना है जाविये की जोड़ी, और बड़े पॉइंट C में जो है क्या बोला गया, पॉइंट B में इस्तेमाल किए खुद से बड़े दायरे पर मुतमासिल जाविये की जोड़ी लिखिए। तो जैसे अपने छोटे दायरे के लिए जाविये लिखे हैं, उसी तरह से बड़े दायरे के लिए भी जो है जाविये की जोड़ी लिखनी है, यानी CMA उसी तरह से CDM। तो ये दो जाविये जो है बड़े दायरे के लिए होंगे। तो इतना सही करना है इसमें काम। सवाल दिखने में काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, लेकिन देखो सोल्यूशन इतना छोटा सा है। तो ये जो है दो जाविये की जोड़ियाँ लिखने वाला जो है सवाल था इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं था, हल नहीं करना है इसको। वैसे इसका सोल्यूशन है इस सवाल का, हमारे दरसी किताब का ही सवाल है, ये मजमूआ सवाल से लिया गया है। तो ये जो है काफ़ी इसका बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन हमको थोड़ा सा ही पूछा गया इसमें। चलिए बच्चों, अब ये सवाल नंबर 5 का पहला यहाँ एंड हो चुका है ना। इस तरह से आपको लिखकर मुकम्मल करना है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5वें का दूसरा। देखिए बच्चों, 5वें का दूसरा क्या बोला गया, एक दायरे का मरकज O है और निस्फ कुतर 3 सम है। दायरे के बने नुक्ते P से जजर 40 सम लंबाई का ममासी कता PA खींचिए। तो पहले सबसे पहले जो है देखो, ये देखा अगर जाए तो ये कंस्ट्रक्शन, यानी ये जो हिंदसी अमल का सवाल है, इसको बनाने के लिए पहले रफ शक्ल हम बनाएंगे, 3 सम का ऐसा दायरा बनाएंगे है ना। तो और फिर हमें बोला गया है कि दायरे के बने नुक्ते P से जो है जजर 40 का हमें ममास खींचना है। तो ये हमने ममास बना लिया। तो अगर ममास निस्फ कुतर मसले की बुनियाद पर अगर हम इस दायरे का मरकज O है और जो PA है ममास, उसको नाम देने के बाद OA जो है जो निस्फ कुतर है, ममास पर हमेशा उमूद होता है, 90 दर्जे का जाविया बनाता है, तो एक कामा जाविया मुसलस बनेगा इधर पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीसा और मसला लगा देंगे, क्योंकि ममासी कतार की लंबाई हमें देखो क्या दी गई है, ममासी कतार की लंबाई जजर 40 दी गई, तो हमने जजर 40 लग दिया और ये 3 दे दिया। कामा जाविया मुसलस में जब 2 जिले दिए रहते, तीसरा जिला हम मालूम कर सकते हैं। फीसा और मसला लगाया हमने,
क्या रहेगा, 90 की निशानी के सामने वाले जले को वित्र कहते हैं, तो ओपी का मुरब्बा है ना, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ ए फिर ए पी, दोनों की कीमत रख दी। ओ ए कितना 3 है, देखो 3 है, उसका मुरब्बा कर दिए। ए पी कितना है, जजर 40 है, जजर 40 का मुरब्बा कर दिए। देखो 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9, जजर 40 का मुरब्बा जब करेंगे तो इस मुरब्बे से जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 40 बाहर आ जाएगा, तो 40 जमा 9 कितना 49 हो गया। तो 49 पे फिर जजर लग जाएगा, क्योंकि ओपी पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा जजर लगेगा, 7 बन के बाहर आ जाएगा, तो हमको ओपी की कीमत 7 आ जाएगी। अब ये रफ शक्ल बनाने के बाद रियल में हमको जो है इस तरह से बनाना होगा। सबसे पहला काम 3 सम का निश्चित बनाएंगे, निश्चित लेके प्रकार और इसमें स्केल की वजह से दायरा बनाएंगे, दायरा बनाएंगे और ओ से जो हमको ओपी मालूम हुआ है 7 सम का फासला, तो 7 सम के फासले पर इस तरह से पॉइंट पी ले लेंगे। पॉइंट पी लेने के बाद ओपी का जो है उमूदी नासिब खींचेंगे। ये जो मान लीजिए उमूदी नासिब जो आप बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, है ना, प्रकार की नोक क्या करते हैं यहाँ रखते हैं और आधे से ज़्यादा मतलब इतना ऐसा कॉस बनाते हैं ऊपर और नीचे। इसी तरह से ओ पर रखेंगे प्रकार की नोक और आधे से ज़्यादा कॉस, ऐसा इस तरह से उसको कट कर देंगे और लाइन खींच लेंगे। और ये जो उमूद बनेगा मान लीजिए पॉइंट एम बन जाता है ना, तो ये पॉइंट एम को मरकज़ मानकर प्रकार की नोक यहाँ रख कर और आपका जो हद होगी मतलब पेंसिल का वो यहाँ पर जो पहला दायरा है उसके मरकज़ ओ को ऐसा नाप कर इस तरह से दायरा बनाना पड़ेगा। दायरा बनाओ या फिर इतना छोटा सा कॉस कर दो सिर्फ पुराने दायरे पर। मैंने पूरा दायरा बनाया आपके सामने और इस नए दायरे ने जो पहले वाले दायरे को जहाँ टच किया है हम उसको पॉइंट ए दे देंगे और फिर पॉइंट पी से जो है स्केल की मदद से इस तरह से ममाज बना देंगे। तो ये जो है आपकी शक्ल इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो जो सवाल नंबर 2 है हमारा 5वें का, कुछ इस तरह से आपके सामने उसका हल मौजूद है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और समझ सकते हैं, मतलब बाद में भी आप इसको हल करके देखिए। तो हमारा जो पर्चा है बच्चों यह मुकम्मल हो जाता है। फिलहाल जो है आप सोच रहे हैं आधा हिस्सा आपने कंप्यूटर पर समझाया, आधा इस पर समझाया, क्योंकि लैपटॉप जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था दरमियान में, जिसकी वजह से ये जो वीडियो है काफ़ी देरी हो गई इसकी आने के लिए, और ये वीडियो उसी वक्त आ गया होता जब ये पर्चा हुआ था, तो थोड़ा सा देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर इसी तरह से वीडियो हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही जो पर्चों के सलूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको हमारे सिलेबस के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। तो जो भी आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।